हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी बुक का सोल्व करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। एक चर में होता है कि अगर एक्स है वेरिएबल या सिर्फ वाई वेरिएबल साथ में हो, एक ए बी में से कोई एक हो, मल्टीपल एक्स वाई जेड कोई भी एक हो तो एक चर में बोला जाता है। और उसका पावर यानी घात जो होना चाहिए वो प्राकृत संख्या होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, बटा में पावर नहीं होना चाहिए। ये सब देखकर हम लोग एक चर बहुपद को पहचान सकते हैं। तो कह रहा है कि 4x² - 3x + 7 एक चर में है या नहीं। तो देखो इसमें 4x² जो लिखा हुआ है तो 4x² लिख दिए, -3x + 7। देख रहे हैं इसमें भी x² है यानी x है, इसमें भी x है और इसमें नहीं, यानी इसमें x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। कहेगा क्यों? क्योंकि यहाँ लिख देंगे, रीज़न बताना है, क्योंकि इसके घात का मतलब पावर एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, समझ गए हैं ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका पावर जो है एक प्राकृत संख्या है, इसीलिए इसमें चर जो है सिर्फ एक्स है, एक्स के अलावा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। इसमें भी देख रहे हैं सेकंड नंबर, ये तो पहला नंबर हो गया, 1 का पहला। दूसरा नंबर देखते हैं, कहता है y² + 2। तो इसमें सिर्फ y है, y के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो यह भी एक चर में बहुपद है। लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि घात एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, इसीलिए एक चर में बहुपद है। अब देखते हैं, ये कह रहा है कि 3√2 3t⁻√ +t√2 दिया हुआ है। यानी इसमें देख रहे हैं कि t जो चर है यह t पर, यहाँ भी चर एक ही है, t यहाँ भी, लेकिन यहाँ t पर पावर भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या का मतलब होता है, भिन्न का मतलब बट्टा में है, यानी रूट का मतलब होता है इस पर पावर 1/2, क्या होता है 1/2। तो लिखेंगे 3√t + t√2 एक चर में बहुपद नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसके घात यानी पावर, इसके घात भिन्नात्मक संख्या है। भिन्नात्मक माने भिन्न संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है, समझ गए ना। तो ये भी हो गया। उसी प्रकार से देखिए 4 नंबर हम लोग बनाते हैं कि y + 2/y। एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ तो एक चर में बहुपद हो सकता है, लेकिन रीज़न है कि नहीं होगा। कारण क्या है कि हम बोले थे कि y यानी चर जो है कभी बटा में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1/y भी है ना लिखा हुआ, 2/y का मतलब 1/y मल्टीपल है, इसमें 2 में मल्टीपल 1 तो 1/y, यानी y + 2/y एक चर में नहीं है, क्योंकि वेरिएबल भिन्न में है, ठीक है, समझिए ना। इसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x पर पावर 10 + y पर पावर 3 + yt⁻50। ये देखिए 3 पद है इसमें, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, एक t वेरिएबल, तीनों अलग अलग। तो यह भी एक
चर में बहुपद नहीं है, तो लिख देंगे यह भी एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसके 3 अलग अलग वेरिएबल हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, x पर पावर 20 माइनस y पर पावर 13 और z पर पावर 5। इसमें भी पूछ रहा है कि यह एक चर में है या नहीं बताइए। तो यह भी एक चर में नहीं है क्योंकि 5 जैसे उस प्रकार से 6 है, तो लिखेंगे यह भी एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि 3 अलग अलग वेरिएबल हैं। ठीक है ना, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर में। इसी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। जहाँ जहाँ क्वेश्चन दिख रहा है देखिए 1 2 3 4 और इसमें आगे क्वेश्चन होगा। पहले ये चारों को हम लोग देखते हैं कि जिसमें एक्स स्क्वायर का पूछा है गुणांक, तो एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कुछ नहीं, तो इसमें मल्टीपल 1 है यहाँ छिपा हुआ, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, बन गया ये। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसमें भी बताना एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ माइनस के साथ है तो -1 देंगे यानी -1। इसी प्रकार से तीसरा नंबर कह रहा है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल π/2 है। इसमें क्या गुना है, π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं, तो लिख देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ, कुछ है ही नहीं, तो क्या एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 हो गया। आगे देखते हैं कि इसमें और क्वेश्चंस है, नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बताइए कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के त्रिपद का एक उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, या अभी यहाँ तक वीडियो को क्लोज करते हैं।